नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। किसी भी सरकार का बजट वो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता, वो तो एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सरकार के लिए असली मुद्दे क्या हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और भविष्य को लेकर उसका विजन क्या है। तो सवाल ये है कि जब हम बजट में इतने बड़े बड़े नंबर और मुश्किल से शब्द देखते हैं तो आखिर उनका मतलब क्या है? कहाँ से आता है इतना पैसा और सबसे जरूरी जाता कहाँ है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम सबसे पहले बजट की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर सैलरी और पेंशन जैसे जो बड़े खर्चे हैं उन्हें समझेंगे, भविष्य के लिए निवेश पर भी नजर डालेंगे और आखिर में राज्य की आर्थिक सेहत का एक रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। सरकार का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्योंकि इसका जवाब मिलते ही सरकार की असली प्राथमिकताएं सामने आ जाती हैं। ये देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये पूरे बजट की कहानी एक झटके में बता देता है। सबसे बड़ा हिस्सा देखिए, लगभग 1/3 यानी 33.4%। ये जा रहा है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा टुकड़ा है 20.4%, वो है पूंजीगत व्यय, मतलब भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर खर्च। तो मतलब साफ है, राज्य के बजट का 1/3 से ज्यादा पैसा उन लोगों पर खर्च हो रहा है जो आज सरकार चला रहे हैं, यानी वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारी। और वहीं हर 5 रुपए में से 1 रुपया कल को बेहतर बनाने के लिए निवेश हो रहा है। नई सड़कें, नए स्कूल, नए अस्पताल, इन सब पर। तो चलिए अब बजट के इस सबसे बड़े हिस्से यानी वेतन और पेंशन पर थोड़ा जूम इन करते हैं। आखिर ये पैसा जाता किस किस के पास है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधा सरकार के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ा है। इस बड़े हिस्से में से 12.4% जाता है सीधे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर, वो लोग जो सरकारी डिपार्टमेंट और दफ्तर चलाते हैं। इसमें अब जोड़िए 9.8%। ये जाता है सहायता पाने वाले संस्थानों जैसे कि कुछ स्कूल और कॉलेजों के कर्मचारियों की सैलरी पर। और आखिर में 11.2%। ये उन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होता है जिन्होंने राज्य को अपनी सेवाएं दी हैं। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं, सरकारी वेतन, सहायता प्राप्त संस्थानों का वेतन और पेंशन, तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 33.4% पर। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सरकार के खजाने से खर्च होने वाले हर 3 रुपए में से 1 रुपया सीधे उन लोगों की जेब में जाता है जो सरकार के लिए काम करते हैं या कर चुके हैं। ये सरकार की एक बहुत बड़ी और स्थायी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आज के खर्चों की। अब चलते हैं बजट के उस हिस्से की तरफ जो कल के लिए है, यानी भविष्य में निवेश। इसे तकनीकी भाषा में पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो पूंजीगत व्यय वो पैसा है जो सरकार भविष्य बनाने पर लगा रही है। नई सड़कें, पुल, बिजली घर, सरकारी इमारतें, ये सब इसी पैसे से बनता है। मतलब वो सब कुछ जो राज्य के विकास को रफ्तार दे। और इस बजट में कुल खर्च का 20.4% यानी लगभग हर 5वां रुपया इसी भविष्य के निवेश के लिए रखा गया है। ये दिखाता है कि राज्य विकास को लेकर काफी गंभीर है। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है राजस्व व्यय, यानी आज के काम चलाने का खर्च, जैसे सैलरी देना, और दूसरी तरफ है पूंजीगत व्यय, यानी कल के लिए संपत्ति बनाना, जैसे एक नया पुल जो आने वाले कई सालों तक काम आएगा। और अच्छी खबर ये है कि भविष्य पर होने वाला ये खर्च बढ़ भी रहा है। पूंजीगत व्यय में 5.37% की सालाना बढ़ोतरी हुई है, जो साफ दिखाता है कि सरकार का फोकस विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना हुआ है। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा जा कहाँ रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि राज्य की आर्थिक सेहत कैसी है। चलिए कुछ जरूरी संकेतकों से इसका एक हेल्थ चेकअप करते हैं। पहला संकेतक है राजस्व अधिशेष, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की आमदनी उसके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा है, यानी घर चलाने के बाद भी कुछ पैसे बच रहे हैं। ये अच्छी बात है। दूसरा संकेतक है राजकोषीय घाटा। ये नंबर बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए
जिसमें भविष्य का निवेश भी शामिल है, कितना पैसा उधार लेना पड़ रहा है। एक तरह से ये उस साल का कुल उधार है। तो आखिर में आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, राज्य के पास अपनी अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी का 2.58% राजस्व अधिशेष है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राजकोषीय घाटा भी 2.97% पर नियंत्रण में लग रहा है और राज्य पर जो कुल कर्ज है वो उसकी अर्थव्यवस्था के आकार का 29.4% है। कुल मिलाकर देखें तो ये आंकड़े एक संतुलित और नियंत्रण में चल रही वित्तीय स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी बजट असल में आज की जरूरतों जैसे वेतन और पेंशन और कल के सपनों यानी विकास के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, और ये एक बहुत मुश्किल चुनौती है। इसे में सही तालमेल बिठाना ही अच्छे वित्तीय प्रबंधन की असली कला है। सवाल बस ये है कि क्या ये संतुलन बिल्कुल सही है